मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने कैसा फॉर्मेशन करता है, देखिए मार्केट में है ना तीन तरह का फॉर्मेशन होता है। एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मिलता है मार्केट को। हाँ, फिर मार्केट को एक दूसरा सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है हॉरिजॉन्टल, और मार्केट को हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी मिलता है। फिर एक दूसरा होता है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, ये एक हो गया। फिर तीसरा सपोर्ट, ये इंडिकेटर दिख रहा है ना, ये इंडिकेटर का, इसको कहते हैं डायनामिक सपोर्ट। मार्केट में ये तीन ही सपोर्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट ये तीन ही। एक होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देखिए मार्केट ये एक है, ये एक लाइन है, मार्केट ने यहाँ से डाउनफॉल किया, यहाँ सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से एक हाई लगाया, फिर यहाँ सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट ने एक अप मूवमेंट दिया, फिर मार्केट यहाँ आया, फिर यहाँ से एक सपोर्ट लगा, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। मार्केट को यहाँ से एक सपोर्ट मिला। देखिए सपोर्ट किस लिए फॉर्मेशन होता है, तो मार्केट में हुआ क्या, मार्केट में एक हेविंग सेलिंग आई, बट एक पॉइंट के बाद मार्केट में एक बायर्स आए, फिर एक पॉइंट के बाद मार्केट में फिर सेलर्स आए। बट जब सेकंड टाइम ये पॉइंट पे आता है, मतलब पहला पहला ये जो पॉइंट बनता है इसको कहते हैं माइनर सपोर्ट, कि ये फर्स्ट टाइम हुआ। सेकंड टाइम कहते हैं इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहां से मार्केट एक अप मूवमेंट करता है, यानी पिछले हाई से ज्यादा जाता है। हम्म? फिर यहाँ जब थर्ड टाइम आता है, ये मेजर सपोर्ट होता है, ये कब बहुत स्ट्रांग होता है, सेकंड और थर्ड बहुत स्ट्रांग होता है। फिर जब भी इसके बाद मार्केट यहाँ पे आता है ना, तो वो सपोर्ट ब्रेक भी हो सकता है नीचे की तरफ, या यहाँ से मार्केट यूं यूं करके फिर एक बॉक्स बना के या अप मूवमेंट देगा या डाउन मूवमेंट देगा। ये होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करना है, ये पॉइंट पे एक हेवी सेलर, इंस्टीट्यूशनल सेलर जो हमसे बड़ा पैसा लेकर बैठे हैं, वो मार्केट में ये पॉइंट पे सेलिंग को बैठे हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेलर उसको कहा जाता है, जो जैसा कि बड़े बड़े फर्म्स है, बड़े बड़े कंपनीज है, उनके पास 5,000 करोड़ 500 करोड़ से ज्यादा पैसा होता है, तो वो सपोर्ट पे बाय करते हैं। यहाँ पे जब हम बाय करें तो मार्केट इतना अप नहीं होगा, वही लोग बाय करते हैं, इसलिए यहाँ पे मार्केट अप जाता है। ये डायनामिक सपोर्ट लेवल है। देखिए हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देखा, रेजिस्टेंस देखा, मार्केट समझे ऐसा बढ़ रहा था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला, फिर मार्केट ने यहाँ तक का करेक्शन किया, फिर मार्केट ने यहाँ गया, यहाँ तक का करेक्शन किया, फिर मार्केट ने यहाँ गया और यहाँ से फिर डाउनफॉल दे दिया। बट मार्केट में कभी भी कोई लाइन पे तीन ही पॉइंट वैलिड होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी जब तीन पॉइंट हो चुके हैं तो वो पॉइंट वीक हो जाता है, ये पॉइंट वीक हो जाता है। जब इसके ऊपर मार्केट आएगा तो 100 मतलब 90% मार्केट यहाँ से गिरेगा, ये सपोर्ट अपना ब्रेक करेगा, क्योंकि सपोर्ट वीक हो गया। अब वीक कैसा हुआ, यहाँ से आया, एक बार सपोर्ट लिया, फिर दूसरी बार सपोर्ट लिया। अब देखिए मार्केट अगर में बायर्स स्ट्रांग होते तो मार्केट को यही पॉइंट से ऊपर जाना चाहिए था ना, यहाँ से ऊपर ऐसे चले जाना चाहिए था। बट मार्केट को यहाँ तक आने की नौबत क्यों आई, क्योंकि मार्केट में अभी भी सेलर ज्यादा है, इसलिए मार्केट यहाँ आया। फिर अब यहाँ से फिर अब यहाँ से तो अप जाना चाहिए था ना और ऊपर, बट मार्केट यहाँ से भी अप नहीं गया, मार्केट को यहाँ से भी अप जाना चाहिए था, मार्केट ने फिर से यहाँ आया। तो यहाँ पे एक ऐसा माइंडसेट बनता है लोगों का, ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है ये वीक हो गया, अब मार्केट यहाँ से लोअर लो का फॉर्मेशन करेगा। नहीं तो यहाँ पे मार्केट इसी में घूमता है, कोई मूवमेंट नहीं मिलता है। हाँ, तो हम देख रहे थे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, मार्केट ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, यहाँ एक सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ एक सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से। अब मार्केट यहाँ तीन सपोर्ट ले ले, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब जब मार्केट यहाँ से आएगा चौथी टाइम इसको, तो ये वीक हो गया। मार्केट के तीन ही सपोर्ट, जैसा कि मैं आपको बताया, पहला माइनर सपोर्ट होता है, दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, तीसरा मेजर सपोर्ट होता है। यहाँ से मार्केट एक अच्छा डाउनफॉल करता है, बट जब यहाँ आएगा फोर्थ टाइम तो मोस्टली इसको ब्रेक कर देगा, वो इसको ब्रेक करके फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से अप मूवमेंट देगा। ये हो गया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हम इसको आगे चार्ट में भी देखेंगे कैसा, बस आप ये समझ लीजिए। फिर इसके बाद होता है, देखिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। ट्रेंड लाइन क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल ऐसी मतलब एक ट्रेंड लाइन होती है, मार्केट यहाँ से बढ़ा, यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ तक ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ तक गया, यहाँ सपोर्ट लिया। देखिए अब मार्केट ने पहला सपोर्ट यहाँ लिया, दूसरा सपोर्ट यहाँ लिया, पहला सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पहला यहाँ लिया, दूसरा यहाँ लिया, तीसरा यहाँ लिया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से अप जाएगा, स्ट्रॉन्ग अप जाएगा, ऐसा तो देखा जाए तो मार्केट सेकंड सपोर्ट पे ही अप चले जाता है। फिर हम इसको क्या करेंगे, ये लाइन को ऐसा एक्सटेंड कर देंगे,
मार्केट फिर यहाँ आएगा। ये फोर्थ टाइम टच होगा इस ट्रेंड लाइन का। हाँ? अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट हो गया, यहाँ पे सेकंड हो गया और यहाँ पे थर्ड हो गया। अब जब फोर्थ टाइम आएगा मार्केट, ये ट्रेंड लाइन भी ऐसा शिफ्ट होती जाएंगी है ना ऊपर की तरफ। जब यहाँ पे फोर्थ टाइम आएगा तो ये ट्रेंड लाइन वीक हो गई है, मोस्टली मार्केट क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा, फिर नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, इसको नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। ये एक हो गया हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। फिर एक होता है ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। हाँ देखिए मार्केट एक लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है ऐसा, तो मार्केट को ये ट्रेंड लाइन पे रेस्पेक्ट करता हुआ जा रहा है, मार्केट ये ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करता हुआ जा रहा है। यानी एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट यहाँ से बढ़ा, यहाँ तक गिरा, फिर यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से गिरा, ये ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पे दूसरा हुआ, यहाँ पे तीसरा हुआ। तो अब जैसे ही थर्ड रेजिस्टेंस होगा तो ये ट्रेंड लाइन आगे एक्सटेंड होगी और मार्केट इसको ब्रेक कर देगा और अप चले जाएगा। ये हो गया ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। फिर एक होता है, मैं आपको बताया, डायनामिक सपोर्ट। डायनामिक सपोर्ट कैसा होता है, ये देखिए मार्केट ने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, मैं इसको 4 आवर की कैंडल करता हूँ, 3 आवर्स की कर देंगे। हाँ देखिए 3 आवर्स की कैंडल पे देखिए 50 डे मार्केट देखिए यहाँ पे आया, यहाँ से बढ़ा, यहाँ पे आया, ये नियर अबाउट 200 डेज के मूविंग एवरेज पे एक सपोर्ट लिया मार्केट ने, और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया नियर अबाउट 200 डेज के। फिर नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट ने 50 डीएमए पे यानी 50 डेज मूविंग एवरेज पे लिया, फिर यहाँ पे 200 पे लिया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया 50 डेज के पास नियर अबाउट, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ। हाँ तो देखिए अब ये इतने सपोर्ट बने हैं मार्केट में, शायद हल गया, ये जो सपोर्ट बने हैं यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट नहीं था, यहाँ पे सिर्फ मार्केट को ये डायनामिक सपोर्ट मिला है ना, यहाँ पे ये इस तरीके का हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था, ना इस तरीके का हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था, कुछ नहीं था। ये हो गए 3 टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बता रहा हूं पहले। ये देखिए यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था, फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो अब यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म करेगा। तो जो पिछला पिछला जो मार्केट ने रेजिस्टेंस फॉर्म किया यहाँ पे अब वो सपोर्ट का फॉर्म करेगा, मार्केट यहाँ से अप होगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ अप होगा, तो ये रेजिस्टेंस को भी मार्केट ने ब्रेक किया, तो फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ सपोर्ट लेगा, यहाँ से वो, यानी ये एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हो गया, ये एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो गया, ये एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। हाँ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट क्या होता है, मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस वीक हो गया। आप समझिए एक लाइन है, एक समझो आप कुछ भी, एक लकड़ी है, आप उसको एक बार हथौड़ी से यहाँ मारा, फिर यहाँ मारा, फिर यहाँ मारा, तो वो वीक हो जाएंगी लकड़ी, वो लकड़ी ज्यादा प्रेशर की वजह से टूट जाएंगी। और यहाँ पे प्रेशर किसका होता है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर होता है, बायर्स मार्केट को आप लेके जाते रहते हैं, ये बाइंग प्रेशर होता है। और ये रेजिस्टेंस पे क्या होता है, मार्केट का सेलिंग प्रेशर होता है, सेलर्स यहाँ से डाउन करते हैं। इस तरीके का फॉर्मेशन होता है। ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन गया, फिर मार्केट यहाँ तक आएगा, ये जो रेजिस्टेंस था ये भी सपोर्ट का काम करेगा, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। और एक होता है, हम उसको अभी सीख रहे हैं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब वहां क्या होता है, देखिए मार्केट ने यहाँ से एक डाउनफॉल मूवमेंट किया, यहाँ तक के, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ आया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे एक पॉइंट आया, यहाँ सपोर्ट लिया, अब यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, फिर यहाँ एक सपोर्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, बट ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया, तो फिर मार्केट कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक अप जाएगा, यहाँ अप जाने के बाद ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर मार्केट डाउन होगा, फिर यहाँ तक जाएगा, ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर मार्केट यहाँ से भी डाउन हो जाएगा। तो यानी मार्केट ने क्या किया, ये जो सपोर्ट था इसको भी ब्रेक किया, और ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे वही सपोर्ट का काम कर रहा था। तो मेजर ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये है कि एक लाइन है, तो वही लाइन एज अ, जब मार्केट नीचे से अप जाएगा तो रेजिस्टेंस फेस करेगा, हाँ, और जब ऊपर से लो आएगा तो यहाँ पे एक सपोर्ट फेस करेगा। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, और ऐसे ही फाइंड करके हमको ट्रेड लेना होता है। समझे आप, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट क्या होता है।
इस पे कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए।